नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के कई जिलों में आज आंशिक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। और जिलों में कंट्रोल नहीं हो रहा है वायरल फीवर। पीएमसीएच के साथ पटना के प्राइवेट अस्पतालों में बाहर से आने वाले मरीज भर्ती। 60% मासूम बाहर से रेफर होकर आए। तो वहीं पीएमसीएच के 180 एमबीबीएस स्टूडेंट सस्पेंड हो चुके हैं। हंगामा कर ओपीडी बंद कराने वाले स्टूडेंट्स अब 15 दिन तक नहीं कर पाएंगे क्लास। हॉस्टल में भी नहीं हो पाएगी एंट्री। चिराग ने पिता की बरसी में शामिल न होने पर सीएम नीतीश को घेरा। पार्टी ने पास किया निंदा प्रस्ताव। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में कई जिलों में आज आंशिक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी कर दी है। उत्तर ओडिशा की ओर डीप डिप्रेशन बनने की वजह से उत्तर प्रदेश के मौसम पर इसका असर पड़ा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कई जगह बारिश की गतिविधियां रही। पटना में लगातार दूसरे दिन देर रात बारिश हुई। आधे घंटे की तेज बारिश से उमस से राहत तो मिली है, लेकिन दिन भर तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया था। तेज धूप की वजह से पटना का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाम में आंशिक बूंदाबूंदी हुई, लेकिन रात 10:30 बजे के बाद हुई आधे घंटे की बारिश से गर्मी से निजात मिली। अगले 24 घंटे में भी राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार में आंशिक बारिश के आसार हैं। फिलहाल मानसून की ट्रफ रेखा बिहार के किसी भी हिस्से से नहीं गुजर रही है। इस वजह से मानसून की बारिश में कमी भी आई है। राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व जिलों में 1-2 स्थानों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा का पूर्वानुमान भी जताया गया है। जिलों में कंट्रोल नहीं हो रहा है वायरल। पीएमसीएच के साथ पटना के प्राइवेट अस्पतालों में बाहर से आने वाले मरीज भी भर्ती होने लगे हैं अब, और 60% मासूम बाहर से रेफर होकर आए हैं। बिहार में वायरल बुखार का इलाज बड़ी चुनौती बन गई है। बच्चों पर अटैक के बाद जिलों में इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मासूमों को मेडिकल कॉलेज के साथ अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। पीएमसीएच में 60% मासूम बाहर से रेफर होकर आए हैं। इसमें हाजीपुर, सिवान, छपरा, गोपालगंज, वैशाली के साथ मधुबनी, सीतामढ़ी तक के मरीज शामिल है। परिजनों का कहना है कि इलाज नहीं होने और व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें रेफर किया गया है। 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें वायरल बुखार को लेकर काफी गंभीरता से चर्चा भी हुई थी। मासूमों के इलाज को लेकर बिहार के सभी जिलों को अलर्ट करते हुए दवा की पर्याप्त व्यवस्था का आदेश दिया गया है। विभाग के अफसरों ने दावा किया है कि व्यवस्था अलर्ट मोड पर की गई है। सीएम के निर्देश और व्यवस्था विभाग के दाव के बाद भी मरीजों को जिला में राहत नहीं मिल पा रही है। हाजीपुर के सदर अस्पताल के 2 माह के बच्चे को लेकर आए परिजनों ने बताया कि 15 घंटे तक उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज में बेड ही नहीं मिल पाया। सिवान से आए राजेश ने का कहना है कि सदर अस्पताल में तो कोई इलाज ही नहीं किया गया, बस बुखार नापकर कुछ दवाइयां लिख दिया गया और कहा अब पटना मेडिकल कॉलेज ले जाइए। तो वहीं बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पर सीएम ने लगाया विराम। कहा मेरा जन्म स्थान है, कौन बदल सकता है नाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर किए जाने बात पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा जन्म बख्तियारपुर में हुआ है, इसका नाम कौन बदल सकता है। सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों ने उनसे यह सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम काहे बदलेगा। बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का कुछ लोग बात करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने एक संदर्भ भी सुनाया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर ऑल इंडिया कानून बन रहा था, तो संसद में एक सांसद ने कहा कि जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया उनसे अपना कैंप बख्तियारपुर में ही रखा था। इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी नए सिरे से नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। चिराग ने पिता की बरसी में शामिल न होने पर सीएम नीतीश को घेरा। पार्टी ने पास किया निंदा प्रस्ताव। चिराग पासवान ने दबे कुचलों को ऊपर उठाने के अपने पिता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की है। सोमवार को चिराग कृष्णपुरी स्थित आवास पर पार्टी के जिलाध्यक्षों और पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में रामविलास पासवान की बरसी में नहीं आने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। चिराग पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान पायदान अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए संघर्षरत रहे और कोरोना काल बतौर खाद्य व आपूर्ति मंत्री पूरे देश में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर अपनी स्वास्थ्य की अनदेखी कर प्राण की आहुति दी। 50 साल से भी ज्यादा दिनों तक राष्ट्र राजनीति में अपने बेदाग छवि के तहत उन्होंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि लोजपा संस्थापक के प्रति गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। बैठक में पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, पूर्व विधायक उषा, आरती गुप्तेश्वर राय, प्रणव कुमार छात्र, लोजपा
लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान भी मौजूद थे। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव को ले प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। बीडीओ पंकज कुमार ने बताया कि प्रखंड के सभी पंचायत के 174 मतदान केंद्रों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण 23 सितंबर तक मतदाता सूची के संबंध में दावा या आपत्ति कर सकते हैं। दावा या आपत्ति संबंधित पंचायत सचिव या प्रखंड कार्यालय स्थित निर्वाचन शाखा में किया जा सकता है। बनमनखी में प्रखंड की 24 पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख कुल 3039 लोगों ने पर्चे दाखिल किए गए। इनमें जीप सदस्य की 4 सीओ के लिए 58 अभ्यर्थी फिलहाल चुनावी मैदान में हैं। बाकी अन्य पदों के लिए कुल 2981 अभ्यर्थियों ने पर्चे प्रखंड कार्यालय में जमा कर चुके हैं। की सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीओ पर आधी आबादी ने दबदबा बनाया है। चिराग पासवान ने दी जिलाध्यक्षों की दी संगठन विस्तार की नसीहत, बड़े अभियान की तैयारी के दिए संकेत। पिता रामविलास पासवान की बरसी के एक दिन बाद जिलाध्यक्षों की बैठक में चिराग पासवान ने सबको संगठन विस्तार की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उनके पिता के बरसी कार्यक्रम में गांव-गांव से जुटे समर्थकों के हुजूम से पता चल गया कि उनके पिता की कितनी लोकप्रियता थी। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा को गाँव-गाँव तक पहुंचाने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले दिनों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाध्यक्षों के ऊपर इन कार्यक्रमों को सफल बनाने की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में छोटे छोटे मतभेदों को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें हर स्तर पर जनता से जुड़ी समस्याओं का निदान करने वाली पार्टी की छवि बननी है। पार्टी के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य लेकर चलना है। पटना केस वैन लूट में शामिल बदमाश 2 साथियों समेत गिरफ्तार, पिस्टल, कट्टा व गोली बरामद। बड़े वारदात की फिराक में जुटे थे अपराधी। पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के केस वैन से 26 लाख रुपए की लूट में शामिल बदमाश राहुल कुमार उर्फ राहुल कापड़ा को सीतामढ़ी पुलिस ने उसके 2 साथियों के साथ दबोच लिया। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा व 5 जिंदा गोली बरामद किया गया है। पुलिस की दबिश के दौरान बदमाशों से कुछ साथी फरार हो गए। इसके अनुसार बदमाश सीतामढ़ी में बड़ी घटना अंजाम देने के फिराक में थे। पीएमसीएच में 180 एमबीबीएस स्टूडेंट सस्पेंड, हंगामा कर ओपीडी बंद कराने वाले स्टूडेंट अब 15 दिन तक नहीं कर पाएंगे क्लास, हॉस्टल में भी नहीं हो पाएगी एंट्री। पीएमसीएच में ओपीडी बंद कराकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले 180 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। अब वह 15 दिन तक न तो क्लास कर पाएंगे और न ही हॉस्टल में एंट्री पाएंगे। पटना मेडिकल कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 180 एमबीबीएस स्टूडेंट को 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापीठ चौधरी ने इस संबंध में पटना डीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी लिखित सूचना दे दी है। मौजूदा समय में पूरा बिहार वायरल बुखार से परेशान है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलग दहशत बनी हुई है। बच्चों में बुखार को लेकर हर परिवार परेशान है। अस्पताल मरीजों से फुल है। ऐसे में हड़ताल पर मरीजों के इलाज में बाधा डाला गया। ऐसे में 2 घंटे तक पटना मेडिकल कॉलेज की ओपीडी प्रभावित हो रही है। इस दौरान 500 से अधिक मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। मधुबनी, मोतिहारी, दरभंगा, भोजपुर से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों से इलाज के लिए आए मरीजों को सुबह से ही लाइन लगाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन करा लिए लेकिन ओपीडी में हड़ताल के कारण इलाज नहीं हो पाया। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पहली बार इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापीठ चौधरी ने बताया कि बार-बार ओपीडी बंद कराना मनमानी का काम है। इससे व्यवस्था बाधित हो रही है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। पीएमसीएच प्रशासन की तरफ से एमबीबीएस के 180 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को जो अब सेकेंड ईयर में है 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब वह ना तो क्लास कर सकते हैं और न ही हॉस्टल में रह सकते हैं। अब 15 दिन बाद 180 स्टूडेंट को एक शपथ पत्र लेकर आना होगा, जिसमें यह कहा गया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी। स्टूडेंट को अपने गार्जियन को लेकर आना होगा और उनके सामने यह कहना होगा कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद ही स्टूडेंट्स को क्लास और हॉस्टल में एंट्री मिल पाएगी।